वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल DMLT एंड DMLT स्टूडेंट। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर अपन आज किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? तो टुडेज लेक्चर ऑन वैक्यूटेरियल सिस्टम ऑफ ब्लड कलेक्शन। ये आज का लेक्चर जो है आपका वैक्यूटेरियल सिस्टम के ऊपर जो यानी अभी काम में लिए जा रहा है ब्लड को कलेक्ट करने के लिए, यानी एडवांस जो टेक्निक है उसके ऊपर है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अपन क्या है पिछले का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं जो कि इसके ऊपर था, वेन्स ब्लड कलेक्शन के ऊपर था। पीछे का जो आपका लेक्चर था वो किसके ऊपर था? वेन्स ब्लड कलेक्शन के ऊपर था। वेहन रिक्वायरमेंट लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, देन ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम वेन। यानी जब क्या है आपको बड़े अमाउंट की जरूरत हो ब्लड की, तो उस टाइम पे अपन क्या है ब्लड को कहां से कलेक्ट करते हैं? वेन से कलेक्ट करते हैं। जनरली वेन इज ऑफ आर्म इज यूज। तो जनरली अपन वेन को कहां से यूज करते हैं? यानी जो आपकी बाजू है यानी एल्बो जॉइंट के ऊपर जो जगह है वहां को क्या है वहां की वेन से अपन क्या ब्लड के सैंपल को कलेक्ट करते हैं। There are 5 veins passing through arm। और यहाँ पे क्या है मोस्टली क्या है 5 प्रकार की वेन्स क्या है पास होती है कहां से? आर्म से यानी भुजा से। इसके अंदर क्या है सिक्लिक वेन है, बेसिलिक वेन है, एसेंसरी वेन है, मीडियन वेन और इंटीरियर वेन है। यानी क्या है 5 प्रकार की वेन है जो पास होती है, जिससे क्या है अपन वेन्स जो है ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है सिक्लिक वेन होगी या फिर क्या होगी बेसिलिक वेन होगी या फिर एसेंसरी वेन होगी या मीडियन वेन होगी या इंटीरियर वेन होगी। नेक्स्ट देखिए द मोस्ट प्रोमिनेंट वेन इज यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल। जो इन पांचों वेन में से यानी जो महत्वपूर्ण हो, जो अच्छी तरीके से दिखाई दे और जिसकी स्ट्रक्चर अपन अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सके, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सके, मोस्ट प्रोमिनेंट जो वेन है उसी को क्या है अपन ब्लड कलेक्शन के अंदर काम में लेते हैं। नेक्स्ट इन सम केसेस वेन फ्रॉम रिस्ट और लेग वेन कैन बी यूज। तो कुछ केसेस के अंदर क्या होता है जो रिस्ट की जो वेन है यानी कलाई की जो वेन है, मुट्ठी की जो वेन है उसको क्या है, और लेग्स की जो वेन है यानी पांव की जो वेन है उनको भी काम में लिया जाता है ब्लड कलेक्शन के अंदर। यानी जब क्या है आपकी क्या है कि आर्म के अंदर सही तरीके से वेन दिखाई नहीं दे, सही तरीके से शो नहीं, उस टाइम पे क्या है अपन लेग्स की वेन को काम में ले सकते हैं और रिस्ट की वेन को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए तो 5 प्रकार की वेन है वो किस तरीके से। तो एक तो सिक्लिक वेन है जो अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है आपको डायग्राम में। एक एसेंसरी सिक्लिक वेन है जो किससे डिवाइड हो रही है? सिक्लिक वेन से डिवाइड हो रही है। एक मीडियन मिडल वेन है, दूसरा क्या है बेसिलिक वेन है, और इसके अलावा क्या है एक एंटीरियर सिक्लिक वेन है जो क्या इससे डिवाइड होती है यानी एंटीरियर वेन है। तो ये क्या है 5 प्रकार की वेन है जो क्या है दिखाई दे रही है आपको। नेक्स्ट देखिए कलेक्शन प्रोसेस। यानी कलेक्शन प्रोसेस के अंदर अपन कौन सी चीजें काम में लेते हैं? तो एक तो निडल काम में लेते हैं जो क्या है वेन के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं, जिसका साइज क्या होता है 18 to 20 गाउस होता है। किसके लिए? एडल्ट के लिए। और 23 गाउस किसके लिए होता है? चिल्ड्रंस के लिए। और क्या काम में लेते हैं अपन? सीरिंज को काम में लेते हैं। और क्या काम में लेते हैं? स्प्रिट और 95% अल्कोहल को काम में लेते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए। जिस जगह से अपन क्या ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं उस जगह को डिसइंफेक्ट करने के लिए। और क्या काम में लेते हैं? टूनिकेट को काम में लेते हैं, कॉटन स्वैब को काम में लेते हैं और कलेक्शन ट्यूब को काम में लेते हैं, जिसमें क्या है अपन ब्लड को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर।
प्रोसीजर में क्या है कि फर्स्ट टू ऑल select the amount of blood is required and select the blood collection tubes according to that। सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है कि कितने अमाउंट के अंदर आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट, यानी 2 ml ब्लड की है, 3 ml ब्लड की है, यानी टेस्ट के अंदर कितने ब्लड की जरूरत है। और फिर क्या सिलेक्ट करना है आपको कि कौन से टेस्ट लगाने हैं ब्लड से, उनके अकॉर्डिंग आपको क्या सिलेक्ट करनी है, टेस्ट ट्यूब सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट, नाउ टेल द पेशेंट ऑल प्रोसीजर ऑफ ब्लड कलेक्शन। अब क्या है, आपको पेशेंट को जो ब्लड कलेक्शन का पूरा प्रोसीजर है वो बता देना है किस तरीके से आप ब्लड को कलेक्ट करोगे। नेक्स्ट, नाउ प्लेस द पेशेंट आर्म ऑन टेबल। अब क्या करना है, पेशेंट की जो आर्म है वो बाजू किसके ऊपर प्लेस करनी है, आपको टेबल के ऊपर रखनी है। नेक्स्ट, अप्लाई द टूनिकेट एंड सिलेक्ट द वेन फ्रॉम द वेयर द सैंपल इज टू बी टेकन। फिर क्या करना है, आपको टूनिकेट को अप्लाई करना है जिसके ऊपर जहां से आपको ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, यानी उस जगह पे आपको टूनिकेट अप्लाई करना है। फिर क्या करना है, वेयर द सैंपल इज टू बी टेकन, यानी आपको क्या है, वेन को सिलेक्ट करना है जिस वेन से आपको क्या है ब्लड का सैंपल कलेक्ट करना है, जो क्या है मोस्ट प्रोमिनेंट वेन होगी। नेक्स्ट, क्लीन द पंचर साइट यानी डिसइंफेक्ट विद कॉटन स्वेब। फिर क्या आपको पंचर साइट को क्या है डिसइंफेक्ट करना है, यानी वेन का सिलेक्शन कर दिया, फिर क्या है कॉटन स्वेब की हेल्प से क्या उसको डिसइंफेक्ट कर देना है, यानी क्या है उसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर प्रेजेंट होगा तो उसको क्या है हटा देना है। नेक्स्ट, रिमूव द प्लास्टिक कैप ओवर द नीडल एंड होल्ड द नीडल एंड syringe and check it is surplus and blocklet and it is moving easily। फिर क्या करना है, जो नीडल के ऊपर प्लास्टिक कैप है जो आपको इंजरी वगैरह से बचाती है उसको रिमूव कर देना है, हटा देना है। और क्या करना है, आपको नीडल की जो शार्पनेस है उसको चेक करना है कि सही तरीके से है या नहीं, और नीडल की जो अनब्लॉकनेस है यानी ब्लॉक है या नहीं वो चेक करनी है। और जो सिरिंज का पिस्टन है वो अच्छी तरीके से मूव करना है या कर रहा है या नहीं, इट इज मूविंग इजीली, यानी अच्छे तरीके से मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखिए, इन सिरिंज नॉट प्रेजेंट एयर। जो सिरिंज आप ब्लड कलेक्शन के लिए काम में ले रहे हो उसके अंदर कोई भी एयर बबल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, विद हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड होल्ड पेशेंट आर्म सो स्किन इज टाइटेंड, आस्क द पेशेंट टू बी ओपन रिस्ट, ओपन क्लोज रिस्ट। फिर क्या आपको लेफ्ट हैंड से क्या होल्ड करनी है, पेशेंट की जो बाजू है आर्म उसको होल्ड करना है, पकड़ लेना है। और क्या बोलना है, पेशेंट को क्या बोलना है कि उसकी जो रिस्ट है यानी जो मुट्ठी है उसको क्लोज एंड ओपन करने के लिए बोलना है, उसको बंद और खोलने के लिए बोलना है। नेक्स्ट, टेक द सिरिंज इन द राइट हैंड एंड होल्ड इन इंडेक्स फिंगर ऑन द नीडल, कीप द शार्प पॉइंट ऑफ नीडल अपर साइड एंड इंजेक्ट द नीडल इन वेन विदाउट हेजिटेशन। सबसे पहले क्या करना है, आपको सिरिंज को हैंडल करना है, पकड़ना है, होल्ड करना है, जिसके अंदर राइट हैंड के अंदर। और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको कहाँ पे रखना है, नीडल की बेस के ऊपर रखना है, जो किनारा सिरिंज को टच करना है वहां पे रखना है। और जो नीडल का सारा पॉइंट है यानी जो नुकीला पॉइंट है उसको क्या रखना है, ऊपर की तरफ रखना है। और नीडल को इंजेक्ट करवा देना वेन के अंदर विदाउट एनी हेजिटेशन, यानी बिना किसी घबराहट के अंदर। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन आर्म एंड नीडल शुड बी अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री। और जो एंगल किसके अंदर नीडल और जो क्या है आर्म के बीच में होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 40 डिग्री होगा। ये अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री के समथिंग क्या है, अपन नीडल को इंजेक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट, इंजेक्ट नीडल इन वेन, इंजेक्ट नीडल इन वेन अबाउट 1 सेंटीमीटर। और वेन के अंदर आप नीडल को कितना इंजेक्ट करवाओगे, 1 सेंटीमीटर के समथिंग। When the needle is injected, when the needle is injected in vein, blood flow started in syringe। और जैसे ही क्या आपकी जो नीडल है वो किसके अंदर इंजेक्ट होगी, कि वेन के अंदर इंजेक्ट होगी, जो ब्लड फ्लो है यानी ब्लड का जो फ्लो है वो किसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा, सिरिंज के अंदर शुरू हो जाएगा। यानी नीडल के
आपके अंदर आपको क्या है, ब्लड दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट देखिए, with your left hand slowly pull back the piston of syringe and obtain required amount of blood in syringe। फिर क्या है, आपके लेफ्ट हैंड की हेल्प से क्या है, सिरिंज का जो पिस्टन है उसको बैक क्या है, खींचना है, यानी स्लोली पुल बैक करना है, ताकि क्या है, सिरिंज के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो, जिससे क्या है, ब्लड क्या है, सिरिंज के अंदर आ जाए जितने रिक्वायरमेंट की आपको जरूरत है, जितने ब्लड की आपको जरूरत है। नेक्स्ट, the appropriate amount of blood is drawn and when it is about to complete remove the tunicate। जब क्या है, आपको पर्याप्त जितने अमाउंट की ब्लड की जरूरत है उतना ड्रॉ हो जाए, बाहर निकल जाए, देन अमाउंट अबाउट टू कंप्लीट, यानी जब क्या है उसकी मात्रा कंप्लीट होने को, जितना अमाउंट आपको जरूरत है उतना ब्लड बाहर निकलने को तैयार हो, तो फिर क्या कर देना, आपको रिमूव द ट्यूनिकेट, ट्यूनिकेट को हटा देना है। नेक्स्ट, द नीडल इज विथड्रॉ फ्रॉम द वेन। जैसे पूरा आपको ब्लड कलेक्शन कंप्लीट हो जाए, नीडल को क्या कर देना है, आपको वेन से हटा लेना है, यानी पंचर साइड से हटा लेना है। नाउ प्लेस कॉटन स्वैप ऑन द पंचर साइड। फिर क्या है, आपको एक कॉटन स्वैप प्लेस करनी है इसके ऊपर, पंचर साइड के ऊपर। नेक्स्ट, नाउ रिमूव द नीडल फ्रॉम द सिरिंज एंड ट्रांसफर कलेक्टेड ब्लड इनटू कलेक्शन ट्यूब। फिर क्या आपको सिरिंज से नीडल हटा लेनी है और ब्लड को किसके अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, ब्लड कलेक्शन ट्यूब के अंदर। अगर आप क्या काम में ले रहे हैं, एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड, यानी ब्लड को आपको नेचुरल कंडीशन में रखना है, तो क्या करना है, जैसे एंटीकोगुलेंट ट्यूब ले रहे हो आप, कोई आप काम में, यानी ईडीटीए को काम में ले रहे हो, तो क्या करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है, थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम, यानी वैक्यूटेनल सिस्टम, जिसके अंदर क्या है कि अपन अभी जो टेक्निक काम में ले रहे हैं ब्लड सैंपल के अंदर, ब्लड सैंपल कलेक्शन के अंदर, तो ए वैक्यूटेनल सिस्टम इज वन मेथड ऑफ परफॉर्मिंग वेन पंचर ऑफ ब्लड ड्रोन। यदि वैक्यूटेनल सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है तो क्या परफॉर्म कर रहा है, वेन पंचर को परफॉर्म कर रहा है और वेन से क्या कर रहा है, ब्लड ड्रॉ कर रहा है, बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट, इट्स एडवांस एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज इन ब्लड कलेक्शन। ये क्या है, एक एडवांस और महत्वपूर्ण क्या है, टेक्नोलॉजी है जो किसके लिए काम में ली जाती है, ब्लड को कलेक्ट करने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट, तो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए प्लास्टिक होल्डर। ये जो ब्लड कलेक्शन यानी जो वैक्यूटेनल सिस्टम है वो किससे बना है, प्लास्टिक होल्डर से बना है। ए डबल एंडेड नीडल एंड वैक्यूटेनल ट्यूब, जो किसको होल्ड करता है, एक तो डबल एंडेड नीडल, यानी जो क्या है, ऐसी नीडल को होल्ड करता है जिसके दोनों किनारों पे क्या है, नीडल है, यानी जिसकी दोनों साइड जो है वो शार्प है, तिखी है, और क्या होल्ड करता है, एक वैक्यूटेनल ट्यूब को होल्ड करता है। नेक्स्ट, one end of the double side needle is inserted into the hole at the top of the plastic holder and screwed on। एक तो साइड आपका इसका नीडल का वो किसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, होल्ड के अंदर, जो यानी होल्डर जो है जिसके अंदर नीडल को पकड़ रखा है उसके अंदर स्क्रूड ऑन किया जाता है, और जो किसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, एक साइड जो है नीडल का वो वेन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, the other side of the needle is inserted into the vein and the vacutated tube is inserted into the plastic holder to perform the blood draw या blood flow। तो देखिए कि the other side of the needle is inserted into the vein, यानी जो क्या है आउटर साइड है किसकी, वैक्यूटेनल सिस्टम की, वो किसके अंदर इंजेक्ट की जाती है, वेन के अंदर इंजेक्ट की जाती है। एंड द वैक्यूटेनल ट्यूब is injected into the plastic holder, और जो प्लास्टिक होल्डर के अंदर दूसरी तरफ जो क्या इनर नीडल है, यानी प्लास्टिक होल्डर के अंदर जो नीडल है उसके अंदर क्या अटैच की जाती है, वैक्यूटेनल ट्यूब अटैच की जाती है, जिस चीज के लिए, होल्डर टू परफॉर्म द ब्लड फ्लो, ये ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए, यानी ब्लड को कलेक्ट करने के लिए। तो वैक्यूटेनल सिस्टम क्या है, एक वेन पंचर सिस्टम ही है, यानी वेन से ब्लड कलेक्शन का एक एडवांस सिस्टम है। ये क्या है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी किसको, ब्लड कलेक्ट करने की।
जिसके अंदर क्या है दो, जिसके अंदर क्या है एक नीडल होती है, जिसके अंदर दोनों साइड के अंदर क्या है एक होल्डर होता है, जिसके अंदर क्या है दोनों साइड के अंदर नीडल्स होती है। एक साइड के अंदर तो क्या रखती है, जो आउटर साइड है इसकी वेस्टिबुलर नर्व सिस्टम यानी आउटर जो नीडल है वो कहाँ पे इंसर्ट होती है, ब्रेन के अंदर। जो इनर जो नीडल है यानी अंदर की जो नीडल है वो कहाँ पे इंसर्ट होती है, आपकी ट्यूब के अंदर इंसर्ट होती है, जिसके अंदर आपको ब्लड कलेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब क्या है, यानी वैक्यूम कप की तरह काम करती है, जो सक्शन का काम करती है। तो वैक्यूम ट्यूब के अगर आप वैक्यूम ट्यूब को अगर आप जनरली लैंग्वेज के अंदर देखना चाहें तो उनके अंदर क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है, यानी जो क्या है बाहर की चीज को अंदर तक कर देती है, यानी उनके अंदर गैसेस की क्या होती है, कमी होती है। उनका जो कॉर्क होता है वो किसका होता है, रबड़ का बना होता है, जिसके अंदर क्या है जो इनर जो नीडल होती है वैक्यूम के अंदर की वो इंजेक्ट करवा देती है, जिससे क्या है कि वो ब्लड को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। तो वैक्यूम ट्यूब को देखिए, वैक्यूम ट्यूब्स आर ग्लास ट्यूब विद रबर स्टॉपर दैट कंटेन्स एंटीकोगुलेंट जेल और पाउडर टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन ट्यूब। यानी वैक्यूम ट्यूब क्या है, ग्लास की ट्यूब्स होती है जो किसके द्वारा कवर होती है, जिनका ढक्कन क्या होता है, रबर का होता है, यानी रबर स्टॉपर होता है। that contain जो रखती है क्या, एंटीकोगुलेंट पाउडर that prevent blood from clotting in the blood tube, जो क्या है ब्लड को क्या बचाता है कोagulation से, किसके अंदर, ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट द वैक्यूम ट्यूब मेथड ऑफ फ्लीबोमेट्री। फ्लीबोमेट्री क्या होता है कि वेन से ब्लड को कलेक्ट करना। तो द वैक्यूम ट्यूब मेथड ऑफ फ्लीबोमेट्री, फ्लीबोटोमी या फिर फ्लीबोमेट्री या फ्लीबोटोमी इज गुड for collection multiple, good for collecting multiple vials of blood। तो जो वैक्यूम ट्यूब मेथड है वो फ्लीबोटोमी के लिए एक अच्छा मेथड है मल्टीपल वाइल्स के लिए, यानी जैसे कि डीटीवाई के अंदर आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया, टीबीसी के लिए ब्लड शुगर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ब्लड शुगर वाइल्स के अंदर आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया, यानी अलग अलग वाइल्स के अंदर वैक्यूम सिस्टम के अंदर अपन क्या है सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। कम इन मल्टीपल साइज एंड इट इज that is often used for routine blood draws। और वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर क्या है अपन अपने अकॉर्डिंग क्या ब्लड को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए वैक्यूम ट्यूब क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स आर लार्ज या ग्लास ट्यूब विद रबर स्टॉपर। वैक्यूम क्या है, ट्यूब क्या है, ग्लास की ट्यूब्स होती है जो किसके साथ बनी है, रबर के स्टॉपर के साथ बनती है, यानी इसका ढक्कन जो किसका बनाता है, रबर का। दैट कंटेन एंटीकोगुलेंट जेल, जो क्या रखती है अपने अंदर, एंटीकोगुलेंट जेल गैस रखती है, यानी जो क्या है ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। और पाउडर टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन द ट्यूब, और क्या पाउडर रहता है जो क्या है ब्लड क्लॉटिंग को प्रिजर्व रखता है, यानी ब्लड को क्लॉटिंग से प्रिजर्व रखता है। नेक्स्ट द वैक्यूम ट्यूब मेथड ऑफ फ्लीबोटोमी इज गुड फॉर कलेक्टिंग मल्टीपल वाइल्स ऑफ ब्लड, यानी वेन से ब्लड को कलेक्ट करना किसके द्वारा, वैक्यूम सिस्टम के द्वारा। एक बहुत ही अच्छा फ्लीबोटोमी मेथड है जिसके अंदर क्या है अपन अलग अलग वाइल्स के अंदर ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स इन मल्टीपल साइज एंड इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर रूटीन ब्लड डोज। और जो क्या है वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर क्या है अलग अलग साइज के अंदर क्या है अपन क्या है ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग वाइल्स के अंदर क्या है काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको वैक्यूम सिस्टम का डायग्राम, जिसके अंदर आगे की तरफ देखेंगे तो आपको क्या है नीडल दिखाई दे रही है, तो नीडल के ऊपर डबल एरो, एक तो क्या है आउटर नीडल यानी बाहर की तरफ वैक्यूम सिस्टम की, एक क्या है इनर नीडल यानी वैक्यूम सिस्टम के अंदर इनर नीडल, एक हब है जो किसका नीडल का, एक सेट है जो बीच का पोर्शन है नीडल का, जो आउटर नीडल है उसका,
और ये क्या है, टिप है, जो क्या है नीडल को इंजेक्ट करती है किसके अंदर, वेन के अंदर। और जो इनर नीडल है यानी वेस्टिबुलर सिस्टम के अंदर नीडल है, वहां भी क्या अटैच करते हैं, अपन वैक्यूम ट्यूब अटैच करते हैं, जिससे क्या है ब्लड को कलेक्ट किया जाता है ट्यूब के अंदर। और ये क्या है, फ्लैंज है। और जो इनर नीडल है यानी जो वैक्यूम सिस्टम के अंदर जो नीडल है, सुई है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, रबर की स्लीव्स प्रेजेंट रहती है, यानी क्या है ब्लड बाहर ना निकले। जैसे ही वैक्यूम ट्यूब अटैच हो, क्या है ब्लड उसके अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाए। अदरवाइज कंडीशन में क्या है, ब्लड बाहर ना निकले। जब तक अपन क्या है उसमें ट्यूब अटैच नहीं करेंगे, ब्लड का सैंपल बाहर नहीं निकलेगा। तो ये क्या है, लेटेस्ट वैक्यूम सिस्टम का डायग्राम है। Next देखिए प्रोसीजर ऑफ ब्लड कलेक्शन। तो फर्स्ट टू ऑल select the amount of blood is required and select the blood collection tubes according to the test। सबसे पहले क्या है, ब्लड का अमाउंट सिलेक्ट करना है कि कितने ब्लड की आपको रिक्वायरमेंट है यानी ट्यूब के अंदर। और फिर क्या है कि टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या सिलेक्ट करनी है, टेस्ट ट्यूब सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट, नाउ टेल द पेशेंट ऑल प्रोसीजर ऑफ ब्लड कलेक्शन। फिर क्या है, आपको पेशेंट को बता देना है कि पूरा प्रोसीजर बता देना है कि किस तरीके से आप ब्लड को कलेक्ट करोगे इसके अंदर से। नेक्स्ट, नाउ प्लेस द पेशेंट आर्म ऑन टेबल। फिर क्या रखना है आपको, पेशेंट की जो आर्म है उसके ऊपर रखनी है, टेबल के ऊपर रखनी है। नेक्स्ट, अप्लाई द ट्यूनिकेट एंड सिलेक्ट द वेन फ्रॉम द वियर, द सैंपल इज टू बी टेकन। फिर क्या है, आपको ट्यूनिकेट अप्लाई करना है किसके ऊपर, वेन के ऊपर, जहां से आपको क्या लेना है, सैंपल लेना है। मोस्ट प्रोमिनेंट वेन जो आपको वेन अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है, वहीं से अपन क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। यानी वेन कैसी होनी चाहिए, जो 1 सेंटीमीटर स्ट्रेट होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, यानी जिसके अंदर निकल क्या है एक एंजाइम से इंजेक्ट की जाती है, यानी 1 इंच तक क्या होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्लीन द पंचर साइट, डिसइंफेक्ट विद कॉटन स्वैब। और वैक्यूम सिस्टम में भी वही करते हैं, ट्यूनिकेट अप्लाई करके वेन का सिलेक्शन करते हैं और फिर क्या करते हैं, उस पंचर साइट को क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, जहां पे आपको क्या है, इंजेक्ट करना है नीडल को, यानी वेक्यूटेनल सिस्टम की जो आउटर नीडल है उसको इंजेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, रिमूव प्लास्टिक कैप फ्रॉम आउटर नीडल ऑफ वेक्यूटेनल सिस्टम। ये क्या करना है, जो आउटर कैप है इसकी नीडल की, उसको क्या कर देना, रिमूव कर देना वेक्यूटेनल सिस्टम की, यानी जो क्या अपने को इंजरी वगैरह से बचाती है, जो जनरली स्ट्राइट रखती है नीडल को, उस कैप को क्या कर देना है, हटा देना है। नेक्स्ट, विद द लेफ्ट हैंड होल्ड पेशेंट आर्म्स ऑफ स्किनियस टाइट एंड आस्क द पेशेंट टू ओपन क्लोज रिस्ट। फिर क्या करना है आपको, पेशेंट जो है उसको क्या है, उसके जो लेफ्ट हैंड की हेल्प से आपको उसके आर्म को क्या है, पकड़ लेना है, ताकि उसकी स्किन क्या हो जाए, टाइट हो जाए। और फिर क्या है, पेशेंट को बोलना है कि जो उसकी रिस्ट है उसको ओपन करे और क्लोज करे, ताकि क्या है जो उसका ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरीके से मेंटेन होती है। नेक्स्ट, टेक द वेक्यूटेनल सिस्टम इन द राइट हैंड एंड होल्डिंग इंडेक्स फिंगर बेस ऑफ आउटर नीडल, कीप द शार्प पॉइंट ऑफ द नीडल अपर साइड एंड इंजेक्ट द नीडल इन वेन विदाउट हेजिटेशन। यानी टेक द वेक्यूटेनल सिस्टम इन द राइट हैंड, फिर आपको क्या लेना है कि जो वेक्यूटेनल सिस्टम है उसको किसमें लेना है, राइट हैंड के अंदर लेना है, एंड होल्डिंग इंडेक्स फिंगर बेस्ड ऑन द आउटर नीडल ऑफ कीप द शार्प पॉइंट। फिर क्या है, आपको होल्डिंग जो इंडेक्स फिंगर है यानी जो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है उसको कहां पे रखना है, नीडल के ऊपर रखना है, और कीप द शार्प पॉइंट ऑफ द नीडल अपर साइड। और जो शार्प पॉइंट है नीडल का यानी आउटर जो नीडल है वेक्यूटेनल सिस्टम की, उसको कहां पे रखना है, अपर साइड रखना है, एंड इंजेक्ट द नीडल इन द वेन विदाउट एजिटेशन। और बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी घबराहट के आपको नीडल को कहां पे इंजेक्ट कर देना है, वेन के अंदर। नेक्स्ट, वन एंड ऑफ द डबल पॉइंटेड नीडल
injected in the vein and other enters the rubber top of the vacuum collection tube. यानी एक जो एंड है वेक्यूम सिस्टम का वो तो किसके अंदर है, वो आपका वेन के अंदर है, यानी वेन से क्या आउटर जो एंड है नीडल का वो किसके अंदर है, वेन के अंदर है। जो अंदर दूसरा जो एंड है यानी वेक्यूम सिस्टम के अंदर जो नीडल है वो किसके अंदर है, कलेक्शन ट्यूब के अंदर है, यानी जिसके अंदर आप क्या है ब्लड को कलेक्ट कर रहे हो उससे अटैच है, और जिसके अंदर क्या है ब्लड कलेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, blood is drawn into the collection tube from the vacuum inside the tube। फिर क्या है, ब्लड आपको किस में रखना है, ब्लड को क्या है ड्रॉ कर लेना है, बाहर निकाल लेना है किसके अंदर, कलेक्शन ट्यूब के अंदर। और वैक्यूम ट्यूब के क्या है, वैक्यूम के अंदर क्या है कलेक्शन ट्यूब इनसाइड रखनी है, जब तक जितने रिक्वायरमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है, जितने ब्लड की आपको रिक्वायरमेंट है जिस ट्यूब के अंदर और जिस टेस्ट के अकॉर्डिंग उतना ही ब्लड आपको क्या है कलेक्ट करना है। Next, filled vacuum collection tube can be removed and a new added as need until the desired amount of blood has been collected। फिर क्या है, जैसे आपको क्या है एक ट्यूब जिसके अंदर क्या है जिससे रिलेटेड आपको टेस्ट की जितनी रिक्वायरमेंट है ब्लड की उतना ब्लड कलेक्ट कर लिया, तो आप क्या कर सकते हो दूसरी टेस्ट ट्यूब को ऐड कर सकते हो जिसके अंदर वेक्यूम सिस्टम में, यानी दूसरे टेस्ट से रिलेटेड अगर आपको अलग वाइज के अंदर ब्लड कलेक्ट करना है तो उसको ऐड कर लोगे, उसके लिए भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड को कलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट, द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ब्लड इज ड्राउन एंड व्हेन इट इज अबाउट टू कंप्लीट रिमूव द ट्यूनिकेट। जितने ब्लड की आपको आवश्यकता है, यानी जितना ब्लड आपको क्या है टेस्टिंग के लिए चाहिए उतना ब्लड अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में आ जाए तो ट्यूनिकेट को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। नेक्स्ट, The needle of vacuum system we draw from the vein। तो जैसे ही आपका ब्लड जितनी रिक्वायरमेंट उतना कंप्लीट हो जाए तो वैक्यूम सिस्टम की जो नीडल है उसको बाहर निकाल दो वेन से, और क्या है कॉटन को प्लेस कर दो इसके ऊपर पंचर साइड के ऊपर। ये क्या है अपन आराम से इस तरीके से क्या है अपन वैक्यूम सिस्टम से क्या है अपन ब्लड को कलेक्ट कर सकते। सबसे पहले वैक्यूम सिस्टम को इंजेक्ट करवाया, आउटर जो नीडल है को इंजेक्ट करवाए वेन के अंदर, और फिर क्या है उससे जो इनर साइड में जो नीडल है उससे क्या अटैच करवा दिया, वैक्यूम ट्यूब को अटैच करवा दिया। इस जो डायग्राम उसमें क्या कौन सी ट्यूब अटैच है, ईडीडीए, जिससे के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्या है, अलग अलग वाइज जो प्रेजेंट होती है ब्लड कलेक्शन की वो क्या है उनके टॉप के अकॉर्डिंग होती है, यानी उनका जो ढक्कन होता है उनके कलर के अकॉर्डिंग, उनकी कलर के अकॉर्डिंग क्या है अपन काम में लेते हैं। जैसे क्या है डीडीटी है उसका क्या है पेल क्या है, यानी क्या है पेल क्या है, पेल ब्लू होता है हल्का नीला कलर, जिसके अंदर ईडीटी होता है। फिर क्या है प्लेन व्हाइट होती है डार्क रेड कलर की। उस तरीके से क्या है जैसे सीरम के लिए क्या है पेल येलो कलर की होती है, उस तरीके से क्या है अपन अलग अलग वाइल्स को काम में लेते हैं। तो ये जो वाइल्स का डायग्राम उसी के अकॉर्डिंग क्या है अपन वाइल्स को काम में लेते हैं। जैसे ग्रे कलर की जो वाइल है सबसे पहले उसको किसके लिए काम में लेते हैं अपन, ब्लड शुगर के लिए। नेक्स्ट देखिए वाइल्स अकॉर्डिंग टेस्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से वाइल्स को अपन काम में लेते हैं। जैसे जिस वाइल्स का कैप जो है ढक्कन जो किस कलर का, रेड कलर का है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सोडियम पॉलीइनसोल प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है कि जो खास रिएक्शन नहीं करता, क्लोटिंग एक्टिवेटर को एक्टिवेट करता है, जो क्या क्लोटिंग फॉर्म करता है और सीरम को अलग करता है। जो कहाँ पे काम में आती है, जो प्लेन वाइल है, रेड कलर की जो वाइल है, रेड कैप जिसका होता है उसको बायोकेमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी के अंदर काम में लेते हैं। नेक्स्ट रेड वाइल विद टॉप और गोल्ड, तो क्या क्लोट एक्टिवेटर यानी जिसका येलो कलर का जो वाइल होता है टॉप होता है, इसका ढक्कन कैसा होता है येलो कलर का, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, थ्रोम्बिन प्रेजेंट रहता है, जिसको किसी के लिए काम में लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी के अंदर काम में लेते हैं। नेक्स्ट लाइट ब्लू, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, यानी हल्का नीला, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सोडियम सिक्रेट प्रेजेंट रहता है। और क्या प्रेजेंट रहता है, लिथियम हिपेरिन प्रेजेंट रहता है, जो क्या है एंटीकोगुलेशन के अंदर
हेल्प करता है। इसको भी अपन क्या है थ्रोम्बिन वगैरह के लिए या फिर ब्लड क्लोटिंग के अंदर काम में लेते हैं। ग्रीन वाइन के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, प्योर जो ग्रीन होती है उनके अंदर EDTA प्रेजेंट रहता है जो CBC के लिए काम में लेता है। फिर क्या है लेवेंडर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है EDTA यानी एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है, जो क्या है जिसके अंदर EDTA होता है जो एंटीकोगुलेंट के रूप में काम में करती है, यानी ब्लड को नेचुरल कंडीशन के अंदर रखने का काम करती है। नेक्स्ट है ग्रे, यानी जिसको क्या है सिल्वर कलर की होती है, जिसमें क्या प्रेजेंट रहता है, कंटेंट कौन सा प्रेजेंट रहता है वाइन के अंदर, सोडियम फ्लोराइड या फिर सोडियम फ्लोराइड प्रेजेंट रहता है, जो किसके लिए काम में आती है, रॉयल ब्लू और सोडियम हिपेरेनिया इंडिटियनम, और जो किसके लिए काम में आती है, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल एस्टिमेट करने के लिए कौन सी वाइन काम में आती है, ग्रे कलर की वाइन काम में आती है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम लेवेंडर या फिर सोडियम हिपेरिन या EDTA नॉन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर वो आपका किसके ऊपर होगा, माइक्रोस्कोप के ऊपर। माइक्रोस्कोप के अंदर कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं, कौन से लेंस होते हैं, किस तरीके से उसको काम में लेते हैं, वो सारा अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस